तो इस वीडियो में मैं आपको पास बाय वैल्यू समझाऊंगा जावा में क्या होता है। उससे पहले मैं जावा में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, यानी जावा में वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स स्टोर कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो जावा में दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक होता है स्टैक मेमोरी और एक होता है हमारा हीप मेमोरी। ठीक है। तो स्टैक मेमोरी हमारा सिंपली वेरिएबल्स और मेथड को स्टोर करता है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, जो सबसे पहले हमारा मेन मेथड होता है ना, मेन, वो सबसे पहले यहाँ पे स्टोर होता है स्टैक में। ठीक है। और मान लीजिए उस मेन मेथड के अंदर और भी मेथड्स हैं। ठीक है। तो मान लीजिए फंक्शन ए है, वो यहाँ पे ऊपर ऊपर स्टोर होते रहते हैं। मान लीजिए एक और फंक्शन है, फंक्शन बी है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और ऐसे कर करके जितने भी मेथड्स होते हैं ना हमारे स्टैक में, ऐसे स्टोर होते जाते हैं। और फिर क्या होता है, आखिर में जो ये मेथड होता है ना, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद यहाँ से वो पॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद ये मेथड एग्जीक्यूट होता है, फिर ये टर्मिनेट होता है। फिर आखिर में मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है और ये भी टर्मिनेट हो जाता है यहाँ से। और इस तरह हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो स्टैक मेमोरी सिंपली क्या होता है, वेरिएबल्स और मेथड को स्टोर करता है। यानी कि मेन मेथड में अगर मेरे और मेथड्स हैं, जैसे फंक्शन ए है, फंक्शन बी है, तो वो स्टोर होगा। और मेन मेथड के अंदर मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो वो भी स्टोर होंगे। ये हो गया स्टैक मेमोरी। हीप मेमोरी में क्या होता है, हीप मेमोरी में सिंपली एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एक एरे बनाते हैं जब, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक न्यू कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पे हम उसका साइज दे देते हैं कि 5 साइज का बन जाए एरे। जब भी हम एक न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हमारे हीप मेमोरी में। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ये जो वेरिएबल है, जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल्स स्टोर करते हैं स्टैक में, ये वेरिएबल हमारा यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है। तो इसको, हाँ, तो जैसे मैंने बताया पहले मेन मेथड यहाँ पे आएगा और इसके बाद ये जो ARR है ना वेरिएबल, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और ये हीप मेमोरी में हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो अगर सिंपली अगर एक एनालॉजी बताना चाहूँ आपको, एक एग्जांपल देना चाहूँ, मान लीजिए एक चेयर है। ठीक है, चेयर, कुर्सी है। ठीक है। तो हम इसको चेयर बोलते हैं या कुर्सी, या फिर एक बॉटल है, इसको हम बॉटल बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे मतलब आसपास की जो भी चीज़ें हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के एक नाम होते हैं। ठीक है। तो ये जो नाम है ना हमारे, बॉटल, चेयर, ये हमारा स्टोर होता है हमारे स्टैक मेमोरी में। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ये हमारा स्टोर होता है हीप मेमोरी में। ठीक है। तो इस तरह शायद अच्छे से आपको समझ आए कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं, और ये जो नेम होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो और ये मेथड्स, ये सारे हमारे स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो ये थोड़ा मोटा मोटा मैंने बता दिया कि मेमोरी कैसे काम करती है। अब हम आते हैं हमारे पास बाय वैल्यू के बारे में। तो पास बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो क्या होता है पास बाय वैल्यू। इसका सिंपल सिंपल मतलब होता है ना कि कॉपी ऑफ ए वेरिएबल्स वैल्यू। ठीक है। वेरिएबल्स वैल्यू पास्ट पास टू ए मेथड। ठीक है।
ये सिंपली एक कॉपी होता है वेरिएबल्स वैल्यू की। कहने का मतलब जो कि एक मेथड में पास होता है, यानी कि सिंपली मान लीजिए एक मेन मेथड है हमारा, इसमें हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए, और उसकी एक वैल्यू है 2, और एक हमारा फंक्शन है, और उसमें हमने इस वेरिएबल को पास कर दिया ए को। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन मेथड खत्म हो जाता है। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी वेरिएबल को पास करते हैं किसी मेथड में, तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है, वैल्यू उसका एक कॉपी पास होता है। इसका मतलब ही होता है पास बाय वैल्यू। ठीक है, ए कॉपी ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू इज पास टू अ मेथड इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू। आई होप ये डेफिनेशन समझ आया होगा कि इसके जो वैल्यू है उसका कॉपी पास होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि तरीके से दो तरीके से हमारे वेरिएबल्स पास होते हैं। एक पहला जो हमारा डेटा टाइप पास होता है वो होता है प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जो दूसरा हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें हमारे इंट, कैर, फ्लोट या डबल, ठीक है, ये सब होते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट में हमारा स्ट्रिंग क्लास हो गया, या फिर एरे लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट हो गया, कस्टम क्लासेस हो गए हैं, यानी कि जो हम खुद के क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, कस्टम क्लास जैसे आपका मेन मेन क्लास होगा आप जिसमें आप बनाते होंगे। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये दो तरीके से वेरिएबल्स हमारे डिफाइन होते हैं। या तो हमारा एक वेरिएबल प्रिमिटिव हो सकता है, या वेरिएबल हमारे एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। तो क्या होता है जब हम एक प्रिमिटिव वेरिएबल को पास करते हैं, और उसमें कुछ इस फंक्शन में अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगा ना, ये चेंज नहीं होता है, कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं करते हैं प्रिमिटिव वाले में। ठीक है, मैं प्रिमिटिव वाला भी समझा रहा हूँ आपको। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा, मान लीजिए ये जो फंक्शन है इसमें मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं इस वेरिएबल के साथ। जैसे मान लीजिए इंट यहाँ पे बी है मेरा, और यहाँ पे मैंने बी को मैंने 5 ले लिया। ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं इस वेरिएबल के साथ। तो मैंने इसमें पहले ये 2 था, मैंने फंक्शन में पास किया, और फिर यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, और इस वाले को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, एक को। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे इंटरनली होगा क्या, पहले मैंने जैसे बताया, स्टैक में हमारा सबसे पहले मेन मेथड आएगा, राइट। उसके बाद जैसे ही ये मेन मेथड आया उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद हमारा फंक्शन ए चलेगा, यानी कि ये यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे अब मेरा एक नया फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन ए। उस फंक्शन ए में मैंने क्या किया है, बी की वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को 5 असाइन कर दिया, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा ये फंक्शन। तो क्या होगा, यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। पर जैसे यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, इससे इसने क्या है, इस वाले वेरिएबल को तो कुछ अफेक्ट ही नहीं हुआ, राइट। ये ए की वैल्यू 2 तो 2 ही रहेगी। इसलिए जब ये हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये 2 ही प्रिंट होगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए क्या होता है ना, प्रिमिटिव में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, वो स्टैक में से तो वो निकल गया मेथड, ये वाला मेथड तो यहाँ से हट गया, लेकिन ये ट्रू वैल्यू चेंजेस हुए ही नहीं। तो ये इसमें कुछ चेंजेस होते ही नहीं। मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ जैसे, हाँ, जैसे ये 2 है, मैंने एक वेरिएबल ए है, मैंने उसको 2 असाइन किया, फिर एक फंक्शन है, और उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया ए को। तो अगर मैं इसको रन करूँगा ना, दिखा देता हूँ, तो ये देखिए 2 ही प्रिंट होगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। पर अगर हम जब दूसरा केस लेंगे ऑब्जेक्ट्स का, उसमें चेंजेस होंगे।
उसका मैं अब रीज़न बताऊंगा कि उसमें क्यों चेंजेस होते हैं। तो प्रिमिटिव तो मैंने आपको समझा दी, प्रिमिटिव में चेंजेस नहीं होते हैं किस तरह। हम्म, अब मान लीजिए, अब मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट्स की, कि जब एक हमारे वेरिएबल है, जैसे एग्जांपल ARR, उसमें मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है 5 साइज का, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन में इस वेरिएबल को डालूंगा, तो ये, जैसे मैंने बताया था कि इसके वैल्यू के कॉपी, जो इसका वैल्यू होता है, इस वेरिएबल का वैल्यू, उसका कॉपी यहाँ पास होता है। अब इस वाले वेरिएबल का वैल्यू क्या है हमारा, जो वैल्यू है ना, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस बोलते हैं, या फिर एड्रेस, या फिर नेम, जो मैंने एग्जांपल दिया था चेयर का, या फिर बॉटल का, ठीक है, ऐसे। तो ये जो रेफरेंस है या फिर नेम, ठीक है, एड्रेस, ये जो है वो है इस वेरिएबल का वैल्यू, ये इसका, समझ रहे हैं, इस वेरिएबल का वैल्यू हो गया रेफरेंस या फिर नेम। इस नेम का कॉपी यहाँ पे पास होगा, नेम का कॉपी, ठीक है। तो जब ये फंक्शन ए में, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन ए है, इसमें हमारा जो ये एरे आएगा ना, मान लीजिए XYZ एरे, ठीक है, इसमें मैंने एरे पास किया है, और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इस एरे में, ठीक है, कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन जो ये एरे है ना, इसका जो रेफरेंस है और ये जो रेफरेंस है, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये जो नेम है और ये नेम है वो इक्वल ही है। अगर मैं स्टैक डायग्राम से बताऊंगा ना, मैं दिखा देता हूँ। हम्म, अगर स्टैक डायग्राम से बताऊं तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, पहले, जैसे ये स्टैक है और यहाँ पे हीप है, ठीक है। तो जैसे मैंने न्यू कीवर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मेन मेथड, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एरे डिक्लेयर हो जाएगा, और ये इसको पॉइंट करेगा कि ये यहाँ पे इसका पॉइंटर है। और उसके बाद जब फंक्शन ए एग्जीक्यूट होगा, उसमें जो XYZ मैंने पास किया था, वो भी इसको ही पॉइंट करेगा, यानी कि ये जो इसका जो रेफरेंस है और ये जो रेफरेंस है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये जो नेम है और ये नेम है, या फिर वेरिएबल, जैसे मैंने बताया था कि इसमें वेरिएबल स्टोर होता है या फिर नेम स्टोर होता है, ये दोनों नेम इक्वल होंगे। इसका अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा ना कि ये इक्वल कैसे होते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह इक्वल होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जैसे ही मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारे हीप मेमोरी में, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने पास किया इसको, और अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ XYZ, ठीक है, सेम चीज अगर मैं इस वाले वेरिएबल को भी, जैसे ARR, हाँ, यहाँ पे प्रिंट करूँ, ठीक है, तो अभी देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारा हीप मेमोरी में बनेगा,
और ए आर आर जो वेरिएबल है वो हमारे स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा। ये स्टैक मेमोरी में ए आर आर वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये फंक्शन ए कॉल होगा, राइट। उसके बाद ये फंक्शन ए, उसके बाद ये एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये वेरिएबल आ जाएगा। और इसमें हमारा इसका कॉपी, इस रेफरेंस का कॉपी यहाँ पे पास हुआ है। ठीक है, इस नेम का कॉपी यहाँ पे पास हुआ है। और उसको मैंने सबसे पहले प्रिंट किया है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे आ गया है, जैसे डिक्लेयर किया उसके बाद फंक्शन, उसके बाद ये सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इन दोनों के वैल्यू जो होंगी ना वो सेम होंगी। वो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दोनों वैल्यू सेम है। ये जो नेम है ना, ये एड्रेस है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं। यानी कि अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं, हाँ, तो ये यहाँ पे चेयर तो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है चेयर। अरे ठीक है, ठीक है, आप समझ जाइए, ये चेयर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पे, लेकिन इसके अलग अलग नाम है। यहाँ पे मैंने कुर्सी बोल दिया इसको, कुर्सी। यहाँ पे बोल दिया चेयर, यहाँ पे कुछ और बोल दिया मैंने। वेरिएबल तो अलग अलग हो सकते हैं, पर सारे एक ही पॉइंट, चेयर को ही पॉइंट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा एड्रेस या नेम सब सेम ही रहेंगे इसके। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि अब सपोज मैंने इस वाले वेरिएबल में कुछ चेंजेस किए, राइट। तो ये इस ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होंगे, राइट। मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए। सपोज मैं दिखा देता हूँ कि, हाँ, जैसे मैं क्या किया, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, वो एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने यहाँ पे इस जीरो इंडेक्स पे और ये टू इंडेक्स पे मैंने क्या किया कि वन वन असाइन कर दिया। पहले तो ये सारा एम्प्टी था, अब मैंने क्या किया, कुछ मैंने चेंजेस कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा ना, वो इस ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अब उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि क्या होता है कि जब ये फंक्शन खत्म हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाता है स्टैक से, राइट। और ये इसका ये पॉइंटर भी टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही टर्मिनेट हो गया ना, उसके बाद जब ये मेन मेथड में आएगा, तो ये जो चेंजेस मैंने इस ऑब्जेक्ट में किए थे ना, वो रिफ्लेक्ट होंगे इस एरे वेरिएबल में। इसलिए जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो वो चेंजेस जो यहाँ पे हैं वो दिखाई देंगे यहाँ से, यहाँ पे इस वेरिएबल में दिखाई देंगे। मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ आपको ये चीज़। तो मैंने क्या किया था, एरे को यहाँ पे पास किया। उसके बाद मैंने इस फंक्शन में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। बस, जीरो इंडेक्स पे मैंने वन रख दिया, सेकंड इंडेक्स पे भी मैंने वन रख दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैं इस एरो को प्रिंट करना चाहता हूँ। इस एरो को प्रिंट करने के लिए हम एरेज डॉट टोस्ट्रिंग यूज करते हैं। अब मैं रन करूंगा तो देखिए क्या होगा। ये देखिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, इसमें पास किया और इसमें कुछ चेंजेस किए। अब जब मैंने इस एरो को प्रिंट किया तो ये देखिए चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यानी कि इस एक्स वाई जेड में मैंने कुछ जो चेंजेस किए थे ना, वो ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो गए थे। ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट में चेंजेस हुए थे। और जब ये मेथड टर्मिनेट हुआ यहाँ से, जब ये मेथड ख़त्म हो गया, उसके बाद जो हमारा एरे वेरिएबल था उसमें वो चेंजेस हो चुके थे। दैट्स वाई ये चेंजेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको कि ये पास बाय वैल्यू क्या होता है, प्रिमिटिव के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग
ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। और मैंने ऐसे करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। और उसको फिर मैंने पास किया इस वाले फंक्शन में। और मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। एफ जी। ठीक है। हाँ। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, राइट, तो उसका जो रेफरेंस होता है उसका कॉपी यहाँ पे पास होता है, राइट। और उसमें अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं। पर ये इस केस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जो ये ए है ना वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, एज इट इज प्रिंट हो गया। अब आप कहेंगे ये तो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है नहीं, तो ये तो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड यूज किया है। क्योंकि न्यू कीवर्ड यूज किया है तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप मेमोरी में। और ये एक रेफरेंस स्टोर करेगा स्टैक मेमोरी में, ये ए वेरिएबल। और वो उसको पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट को। और जब ये फंक्शन में जाएगा, ये भी उसी को ही पॉइंट करेगा। हाँ, और जब मैंने यहाँ पे कुछ नया असाइन किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो दिखाना चाहिए। पर यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ये हमने यहाँ पे मॉडिफाई इसको ढंग से किया ही नहीं है। ये मॉडिफाई नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ई एफ जी करके, हीप मेमोरी में। और ये जो बी वेरिएबल है ना, वो उसको पॉइंट कर रहा है। कहने का मतलब, कहने का मतलब, जब ये अ, हाँ, जब ये हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद मैंने जो स्ट्रिंग ए जो डिक्लेयर किया है मैंने, उसके बाद वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ए बी सी करके, राइट। उसके बाद जब मैंने फंक्शन ए में डाला उसको, उस वेरिएबल को, ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया, बी को एक नया कुछ असाइन किया, ई एफ जी। तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है हीप मेमोरी में। और ये बी उसको पॉइंट करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है ना, हमने सिर्फ उसके रेफरेंस को चेंज किया, उसके ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस किए ही नहीं, और हम कभी कर भी नहीं सकते स्ट्रिंग में, या फिर इंटीजर इंटीजर क्लास, जो रैपर क्लासेस होते हैं लॉन्ग, ये जो रैपर क्लासेस होते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल वर्ड का मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो हम एक म्यूटेबल डेटा टाइप लेंगे, जो कि है जैसे एग्जांपल स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे जो कि म्यूटेबल है। उसमें फिर आप देखिए किस तरह मैं चेंजेस करता हूँ, वो फिर क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये आपको शायद अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर क्लास है। मैं इंटीजर क्लास का भी दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने टू ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे पास किया। अब ये कहने के लिए तो ये भी क्लास है एक, और यहाँ पे कुछ चेंजेस मैंने किया तो वो रिफ्लेक्ट तो होने चाहिए थे, पर ये नहीं होगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, टू एज इट इज आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने एक म्यूटेबल डेटा टाइप लिया, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, ABC, ठीक है। और उसको मैंने यहाँ पे पास किया।
और फिर मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए। जैसे कि मैंने जीरो इंडेक्स पे क्या किया कि ई ले लिया। ठीक है। और सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड इंडेक्स पे जी ले लिया। ये मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो ये देखिए आपको चेंजेस दिख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एबीसी की जगह अब क्या प्रिंट हो गया, ईजीसी। क्योंकि मैंने ई और जी यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए थे। ये चेंजेस यहाँ पे ए वाले वेरिएबल में दिखा रहा है। ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा कि ये मैं पास बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।